कटर से काटकर मां की हत्या। फिर 2 दिन तक गीता का पाठ करता रहता है बेटा, बाद में खुद फांसी के फंदे पर लटक जाता है। यह वारदात इतनी ज्यादा खौफनाक है, इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इस वारदात की असलियत जानकर, इस वारदात की सच्चाई जानकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके से, जहां पर महिला अपने बेटे के साथ में रहा करती थी, सेक्टर 24 में। आज शाम की बात थी कि वह अपने बेटे के पास में बैठे हुए थे। दरअसल बता दें कि यह परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। आर्थिक तंगी के कारण इसके पिता की मौत हो गई थी। अब इसकी माँ भी बीमार रहने लगी थी। इस वजह से लड़का काफी ज्यादा चिंता में रहता था। लड़के का नाम सोनू बताया जा रहा है और उसकी उम्र करीबन 25 वर्ष बताई जा रही। माँ के पास में वो बैठा हुआ था और माँ को वह बात करते करते अचानक से एक कमरे में लेकर जाता है और वहां पर जाकर अपनी माँ का केबल के तार से गला दबाने लगता है, गला भींचने लगता है। पर यह गला नहीं दब रहा था, जिसके चलते कटर से वह अपनी माँ के गले को काट देता है, माँ की हत्या कर देता है। इतने सामान्य तरीके से हत्या करता है मानो कि उसने कुछ किया ही ना हो। उसके बाद में वह नहाता है और नहाने के बाद में लाश के पास में बैठ जाता है। उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला काम वह अब करता है। गीता उठाता है और गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर देता है। 2 दिन से वह गीता के 18वें अध्याय का पाठ कर रहा था। गीता का पाठ करते करते माँ के शरीर से बदबू आने लगती है, जिसके चलते वह सेंट छिड़कना शुरू कर देता है। वह इस बदबू को रोकना चाहता था क्योंकि यह बदबू गीता के पाठ में बाधा बन रही थी, जिसके चलते करीबन 2 दिन तक लाश के पास में बैठा रहता है। गंगा जल से मुंह भी धोता है अपनी माँ की लाश का। न सिर्फ इतना, 2 दिन तक ये सब कुछ करने के बाद में सुसाइड नोट लिखना शुरू कर देता है। जानकर आपको हैरानी होगी कि वह सुसाइड नोट माँ के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लिख रहा था, क्योंकि अब वह खुद भी फांसी के फंदे पर लटकने वाला था। करीबन 77 पेज का सुसाइड नोट लिखता है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक सारी की सारी बात वह लिखता है। जिस समय पर वह ये सब कुछ लिखकर मरने वाला था, उसी समय पर उसकी माँ के साथ में सत्संग में जाती थी एक महिला। उसका फोन आ जाता है अचानक से ही और वह कहती है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर गई, मेरे साथ में आजकल वह सत्संग पर क्यों नहीं जाती। तो लड़का कह देता है उसको कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी माँ मर चुकी है, अब आज के बाद में यहाँ पर फोन मत करना। जिसके चलते महिला घबरा जाती है, बार बार लड़के को फोन करती है। लड़का दोबारा फोन नहीं करता और ना ही उठाता है, बल्कि इसके पश्चात में महिला तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तुरंत ही पुलिस को एड्रेस बताया जाता है। वहां पर जाती है पुलिस, गेट तोड़ देती है तो देखती है कि सामने लड़का लटका हुआ था फांसी के फंदे पर, जिसके चलते उसे उतारा जाता है, पर उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस सुसाइड नोट को पढ़ना शुरू कर देती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। असलियत जानकर पुलिस सुसाइड नोट को पढ़ने लगती है तो उसमें लड़के ने शुरुआत से लेकर आखिरी तक सारी की सारी बातें लिखी हुई थी कि किस प्रकार से मैंने माँ की हत्या की, किस दिन मैंने माँ की हत्या की और किस समय पर मैंने क्या काम किया अपनी माँ की हत्या के बाद में। लड़के ने लिखा था कि मैं एक बार भी अपनी माँ की हत्या के बाद में नहीं रोया। उसी दिन से मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ, उसी दिन से मैं अपनी माँ को मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब गीता का पाठ मैं इतनी बार कर चुका हूँ 2 दिन में ही कि मेरी माँ को मुक्ति मिल गई है। अब मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और इसके अलावा मेरे पास में कोई चारा नहीं था। ये सुसाइड नोट पढ़ के पुलिस के भी हाथ पैर कांप उठते हैं। पुलिस भी थर थर कांपना शुरू कर देती है कि कैसे एक लड़के ने पहले माँ की हत्या की, बाद में माँ को मुक्ति दिलाने की बातें कर रहा है, बाद में गीता का पाठ कर रहा है। हालांकि घर की छानबीन की जा रही है और जो जो सुसाइड नोट में लिखा गया है वह सारी की सारी चीज वह बरामद कर चुकी है पुलिस। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर, लगातार खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।